नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ गई हूँ, लेके आ गई हूँ। तो मेरा चैप्टर ये दो एक एक दो दिन में खत्म होने वाले हैं, तीसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि मेरा अनुभव आपके साथ कैसे रहता है, मैं जो पढ़ाती हूँ आपको किस तरह का मतलब फील होता है, मतलब कि आपको इम्प्रूवमेंट कुछ दिख रहा है तो आप कमेंट के थ्रू फीडबैक दे सकते हैं। तो वैसे आज टीचर्स डे है, जो टीचर्स है उसको हैप्पी टीचर्स डे। मैं अपने गुरु जी को भी बोल रही हूँ हैप्पी टीचर्स डे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मैनी फ्रेम कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर में अंतर, यानी डिफरेंस। अक्सर लोग मैनी कंप्यूटर और मैनी फ्रेम कंप्यूटर में डिफरेंस नहीं पता रहता है, उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि मैनी फ्रेम कंप्यूटर है या मतलब मिनी कंप्यूटर। तो उसके कुछ पॉइंट्स मैंने नोट करा है थोड़ा बहुत, ठीक है। वैसे डिफरेंस होता है, जो मेन मेन पॉइंट है उसको मैंने नोट करा है। तो इसमें सारे पॉइंट्स नहीं आ पाए, 5 पॉइंट तक है, लेकिन वो 7 पॉइंट है, उसका उदाहरण भी है, उसका उदाहरण भी देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का क्या है। पहला हमारा मैनी फ्रॉम कंप्यूटर में फर्स्ट पॉइंट है लार्ज साइज डिस्क इज यूज। इसका मतलब है कि मैनी फ्रॉम कंप्यूटर में डिस्क बड़ा यूज होता है और मिनी कंप्यूटर में स्मॉल साइज डिस्क यूज होता है, यानी छोटा डिस्क यूज होता है। अब दूसरा हमारा है हैव ए लार्ज मेमोरी स्टोरेज। ओके, हैव ए लार्ज मेमोरी स्टोरेज। और हमारा मिनी कंप्यूटर में है स्मॉल एंड लेस मेमोरी स्टोरेज देन मिनी कंप्यूटर फ्रॉम। और मिनी कंप्यूटर मतलब जगह नहीं था इसलिए मैंने फिगर दिया, तो आप समझ जाएंगे। मैनी फ्रॉम कंप्यूटर। ओके, यानी कि दूसरा पॉइंट में इसमें बड़ा मेमोरी का उपयोग होता है, बड़ा मेमोरी में बड़ा स्टोरेज होता है। अब जब मेमोरी का जैसे कि 2 GB मेमोरी और 4 GB मेमोरी में स्टोरेज अंतर होगा ना। 2 GB में स्टोरेज कम कर सकते हैं, 4 GB में ज्यादा कर सकते हैं। इसी तरह यानी लार्ज मेमोरी स्टोरेज और इसमें स्मॉल मेमोरी स्टोरेज, यानी छोटा मेमोरी होता है, इसमें जगह भी कम होता है। थर्ड पॉइंट हमारा है द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ मैनी फ्रॉम कंप्यूटर इज फास्टर देन मैनी कंप्यूटर्स। इसका कहने का मतलब है कि प्रोसेसिंग स्पीड इसमें मिनी कंप्यूटर से मैनी फ्रॉम कंप्यूटर में ज्यादा है। इसमें देख लेते हैं प्रोसेसिंग स्पीड स्लोवर, यानी इसमें कम है, यानी मैनी फ्रॉम कंप्यूटर के आधार पर ही उसके अकॉर्डिंग से मिनी कंप्यूटर में कम है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मैनी फ्रॉम कंप्यूटर इज कॉस्टली देन मिनी कंप्यूटर्स। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि इसका मैनी फ्रॉम कंप्यूटर से यानी मिनी मिनी कंप्यूटर के अकॉर्डिंग मैनी फ्रॉम कंप्यूटर का कॉस्ट ज्यादा होता है, यानी कीमत ज्यादा होता है। और इसमें कॉस्ट इज लेस एंड इट इन एक्सपेंसिव। ठीक है, इसमें क्या है कि मतलब कम, इसका कॉस्ट कम भी है और एक्सपेंसिव भी है, दोनों है। इसमें अलग अलग मॉडल में आते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट सक्सेसफुल मैनी फ्रॉम कंप्यूटर इज इन्वेंटेड बाय IBM। इनका मतलब है कि पहली बार सक्सेसफुल मैनी फ्रॉम कंप्यूटर इन्होंने इन्वाइटेड बाय IBM के द्वारा किया गया था। और इसमें क्या है, इन्वाइटेड बाय द टीम लीडर्स बिल पेंटेज, यानी इन्होंने बिल पेंटेज ने टीम लीडर के साथ इसको बनाया था, ठीक है। अब हमारा और 2 पॉइंट्स छूट गए हैं, जो हम इसमें नहीं आ रहा, स्पेस नहीं है, तो इसको हम मतलब क्लीन करना पड़ेगा। तो अगर आप समझ रहे हैं तो आप अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, दोबारा जाके उसको अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहे तो कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा वो नेक्स्ट पॉइंट्स क्या है। तो कोशिश करूं कि सारा नहीं मिटाऊं, ठीक है, अगर हो जाए तो। हमारा ये कुछ पॉइंट्स मैंने नोट करा था। वैसे ये श्रेणी में दोनों बड़े श्रेणी में आते हैं, ठीक है।
बड़े श्रेणी में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है 5 तक हो गया था ना, 6 है हमारा, सॉरी ये पानी रह जाता ना इसलिए नहीं हो पाता है। इसमें चल नहीं रहा है, एक सेकेंड। इसमें सेपरेटेड बाय, यानी हमारा छठा पॉइंट है सेपरेटेड बाय। इसमें क्या है, इसमें 1,00,000 से लेकर 1,00,000 तक हम कर सकते हैं, यानी 1K से मिलियन भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। मिलियंस। और इसमें क्या है, बाय 100 यानी 1,000 नहीं, ओके, यानी 100 हम, ये डिफरेंस है। इसमें हम एक शब्द, और ये मल्टी यूजर्स है, ये मल्टी यूजर्स है। इसमें भी उतना आदमी नहीं कर सकते यूज, मतलब कर सकते लेकिन ये ज्यादा मात्रा में कर सकता है। और हमारा ये है, मिटाना और पड़ेगा, कोशिश करती हूँ सारा मिटा ही देती हूँ। उदाहरण भी लिखना है इनका, एग्जाम्पल भी देना है। का एग्जाम्पल समझना बहुत जरूरी है, कौन कौन सा मॉडल है इनका, मैनी फ्रॉम कंप्यूटर का और मिनी कंप्यूटर का, ठीक है। हमारा सातवां जो है, सातवां होता है कि हमारा सातवां मिलियंस में जो MIPS होता है, ये 3 से 4 मिलियन तक होता है, ठीक है, मतलब नहीं 3 से 10 मिलियन, 10 मिलियन तक, ठीक है। और ये 3 से 4 मिलियन तक, 1000 तक होगा शायद ये भी मिलियंस में ठीक है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण हमारा इसका क्या है, मिटाना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये हमारा था, ये मतलब छठा पॉइंट इसका हो गया, ये 7वां पॉइंट हो गया, और ये इसका 7वां पॉइंट हो गया, ठीक है। ये हमारा था 7 पॉइंट। अब इसका उदाहरण सबसे इंपॉर्टेंट है, वो देखना बहुत जरूरी है कि कौन सा मॉडल, इससे मॉडल पता चलता है कि, क्योंकि हर चीज का मॉडल अलग अलग होता है। कभी ये मत समझिएगा कि एक ही मॉडल उसी मॉडल में मिल जाएंगे, नहीं, मॉडल अलग अलग होता है, तो आप मॉडल जानना जरूरी है। अगर कहीं आप मैंने कंप्यूटर का या पीसी लैपटॉप लेना चाहते हैं तो उसमें मॉडल देखा जाता है, ठीक है। तो उसको कैसे समझेंगे हम, देख लेते हैं। मॉडल नहीं पता होगा तो दुकान में जाके क्या बोलिएगा आप, कैसे पता कीजिएगा। देखिए, मैनी फ्रॉम कंप्यूटर का मॉडल्स जो होता है वो हमारा होता है एग्जाम्पल, इसमें आता है हमारा IBM 390 होता है शायद, ओ 370 होता है इसमें, फर्स्ट मॉडल 370। फिर आता है हमारा IBMS 390, ओके। और उसके बाद आता है हमारा 1100, ओके। यूनिवेक में आता है ये, यूनिवेक में आता है।
और ये मतलब कंप्यूटर में आता है। कंप्यूटर का, अगर कंप्यूटर में रहेंगे, फर्स्ट कंप्यूटर में आता था ये। फर्स्ट कंप्यूटर का मॉडल ये है, ठीक है। अब हम मैनी कंप्यूटर में एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल मिनी कंप्यूटर में एग्जांपल है हमारा AS 400। ओके, ये हमारा एक है मिनी कंप्यूटर का एग्जांपल, ये एक मॉडल है। ये सारे मॉडल लिख लेंगे, ये कई और में समझिए, ये कंप्यूटर्स का मॉडल होता है, जैसे मोबाइल में मॉडल होता है कौन सा मॉडल है, वैसे सिस्टम का भी मॉडल होता है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा मॉडल है BULL, सॉरी इसमें स्मॉल एल होना चाहिए, क्योंकि जब मॉडल लिखते हैं तो उसमें स्मॉल एल होता है और कैपिटल एल होता है, स्मॉल एल लिख दिए थे हम। और DP, ओके। DP, सॉरी ये यहां नहीं आ पाएगा तो यहां कर देते हैं DPX2, ओके। ये हमारा सेकेंड मॉडल है। ये हमारा फर्स्ट मॉडल है, मॉडल में देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट मॉडल है, सेकेंड मॉडल है, ठीक है। ये हमारा थर्ड मॉडल आ जाता है, थर्ड मॉडल आ जाता है। अब थर्ड मॉडल हमारा क्या है, HP 9000, ओके। और हमारा फिर फोर्थ मॉडल है RISC 6000। आप समझ गए होंगे कि ये हमारा मैनीफ्रॉम कंप्यूटर का मॉडल है, ठीक है। एग्जाम्पल, उदाहरण, इसका उदाहरण ये है, ये मॉडल का कंप्यूटर ये मैनीफ्रॉम कंप्यूटर में आता है। अगर इस मॉडल में कंप्यूटर लेना चाहेंगे, ये मॉडल मिल रहा है तो ये मैनीफ्रॉम कंप्यूटर है, आप याद रखिएगा। अगर हमारा एग्जाम्पल में ये आता है, ये कोई सा मॉडल आता है तो वो मिनी कंप्यूटर है। आप जब भी कंप्यूटर लेना चाहते हैं दुकान पे, अगर आपको ऊपर वाला करे आप कंप्यूटर ले, तो मतलब दुकान में ये मॉडल देख के जरूर लीजिएगा, ओके। तो ये था हमारा मैनी फ्रॉम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर्स में डिफरेंस। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।